जय श्री राम। नवरात्रा शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और जो देवी माँ के भक्त होते हैं, माँ दुर्गा के भक्त होते हैं, उनके लिए तो नवरात्रा एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा माहौल होता है उनके मन में। क्योंकि वो 9 दिन जब उन्हें अपनी कोई साधना करनी होती है, माँ की भक्ति करनी होती है, तो बड़े प्रेम पूर्वक वो साधना की जाती है। और उन साधनाओं का माँ बड़ा अच्छा फल भी देती है, इन अगर 9 दिनों में की जाए तो। और विशेषतः माँ का जो एक बहुत ही सर्वशक्तिशाली मंत्र है, नवार्ण मंत्र। अगर उस नवार्ण मंत्र से कोई भक्त सुबह शाम साधना करे या किसी एक समय अच्छे से आसन पे बैठ के 1 से 1.5 घंटे नवार्ण मंत्र का जाप करे, तो माँ बड़ी सिद्धिदात्री होती है। वो अपने भक्तों पे अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा, अपना प्यार तो बरसाती ही है, बल्कि नवार्ण मंत्र के अंदर तो यह तक ताकत होती है कि वह हमारे कुंडली में लिखे गए ग्रहों की दशा को भी बदल सकता है। जो साधक लगातार महीनों वर्षों तक नवार्ण मंत्र का नियमित जाप करता है एक निश्चित संख्या में, उस साधक के कुंडली में किसी भी तरीके के क्रूर या अमंगलकारी ग्रह हो वो अपना काम नहीं कर पाते। ये नवार्ण मंत्र की खास बात है। वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी देवी देवताओं की साधना करें तो वह अमंगल को नष्ट करते हैं, लेकिन नवार्ण मंत्र हमारी कुंडली के मध्य बैठे हुए अनिष्टकारी ग्रहों को भी उनका फल देने से रोक देता है और मंगलकारी ग्रहों को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। ये नवार्ण मंत्र की होती है। देखिए, नवार्ण मंत्र का क्या महत्व है, उसकी क्या माया है और उसका क्या ऑरा है, इस बारे में तो बात तब की जा सकती है जब हम उसके महत्व पे कोई वीडियो बनाएं। लेकिन फिलहाल आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं नवार्ण मंत्र किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसका उच्चारण क्या हो, तथा नवार्ण मंत्र से पहले हमें विनियोग वगैरह किस तरीके से। देखिए, जब हम साधना करते हैं तो विनियोग, करन्यास, हृदयादिन्यास इत्यादि की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह सही मायने में साधना को संपूर्णता प्रदान करती है। कोई इंसान ये सोचे कि यार मैं करन्यास या फिर हृदयादिन्यास क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए, करन्यास का अर्थ ये होता है कि और ये जब हम अपना हृदयादिन्यास वगैरह करते हैं तो हम अपने शरीर को उस मंत्र के अनुसार ढालने वाला बना देते हैं। हमारा शरीर उस मंत्र के अनुसार ढल जाता है। और दूसरा, शरीर पे एक तरीके से हम एक कवच भी धारण कर लेते हैं उन न्यास द्वारा, जिससे हमारे शरीर पे उस मंत्र का प्रभाव बहुत एक सकारात्मक रूप से पड़ता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि नवार्ण मंत्र का क्या विधान है, हमें किस तरीके से इसका जाप करना चाहिए और इससे पहले हमें क्या विनियोग इत्यादि करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, वो सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में हो तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि उसमें त्रुटियों की संभावनाएं न के बराबर होती है। तो दुर्गा सप्तशती के शायद 52 नंबर पेज से यहाँ पे नवार्ण मंत्र साधना शुरू होती है। मैं आपको करके भी बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे और पहले सबसे पहले विनियोग होगा। विनियोग अथ नवार्ण विधि। श्री गणपतिर्जयति ओमस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषय गायत्र्युष्णि गनुष्टुभ छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ये विनियोग करके हम जल को जमीन पे छोड़ देंगे। ये हो गया आपका विनियोग। इसके बाद में बारी आती है ऋष्यादिन्यास की। तो ऋष्यादिन्यास के अंदर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः सिर पे हाथ रखेंगे, गायत्रीष्णि गनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुख पे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय पे, एम बीजाय नमः गुह्य, गुह्य मतलब गुदा पे, ह्रीं शक्तिये नमः पादयो, पादयो मतलब पाँव पे, क्लीं कीलकाय नमः नाभो, नाभि पे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जल लेके हम हाथों को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि हमने पाँव पे, गुदा वगैरह पे, ये मुख पे हमने अपना हाथ लगाया है। इसके बाद में होगा करन्यास। करन्यास हम कैसे करेंगे? अंगूठे से शुरू होगा, ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर तर्जनी, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा उंगली, ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका, ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिका, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये लास्ट में ऐसे करते हुए हम यू करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे ओम ऐं हृदयाय नमः, हाथ हृदय पे रखते हुए,
ओम सिर से स्वाहा, सिर पे। ओम क्लीम शिखाय, ओम ह्रीम सिर से स्वाहा था, है ना। ओम क्लीम शिखाय वषट, शिखा पे। ओम चामुंडाय कवचाव हुम, इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ओम विच्चे नेत्र त्रयाय वोषट, ये दोनों हाथों पे, दोनों उंगलियां नेत्र पे और ये आज्ञा चक्र पे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्थाय फट, ये दो उंगलियों को हम अपने सर से ऐसे घुमा के क्लॉकवाइज 3 बार ताली बजाएंगे। फिर अक्षर न्यास होगा। ओम ऐं नमः, शिखा पे। ओम ह्रीं नमः, दक्षिण नेत्र, मतलब अपना राइट। ओम क्लीं नमः, वाम नेत्र, लेफ्ट नेत्र। ओम चाम नमः, दक्षिण करने, राइट कान। ओम मुम नमः, वाम करने, लेफ्ट कान। ओम डाम नमः, दक्षिणा साकुटे, ये मतलब दक्षिण की नाक। ओम यम नमः, लेफ्ट की। ओम वीम नमः, मुख। ओम चैम नमः, गुये, गुदा। फिर हाथ धो लेंगे क्योंकि अपने मुख वगैरह पे नाम लगाया, अपना हाथ लगाया है। तो ये हो गई आपकी अक्षर न्यास। इसके बाद में ध्यानम होगा, जो ध्यानम हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ध्यानम इस तरीके से पढ़ेंगे। खड्गम चक्र कदेशु चाप परिगान शूलम भुषुंडिम शिरा शंखम संतदतिम करेस्त्रियनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्म द्युतिमास्य पाददशिकां सेवी महाकालिकां व्यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम अक्षस्त्रक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाश सुदर्शने च दधितिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिभवर्धिनीं महालक्ष्मीं सर्वोदस्थितां घंटाशूलहलानि शङ्खमुशली चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसच्चिन्तांशु तुल्यप्रभां गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। ये ध्यान हो गया। इसके बाद में हम माला लेके, माला का भी पूजन होगा। माला के जो मंत्र होगा, ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, माला का वो जो फूल हाथ में लेके ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, माला का मंत्र होगा। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयि न्यस्तस्माने सिद्धिता भव। तो ये माला का मंत्र पढ़ के फिर हम नवार्ण मंत्र का जाप करेंगे। ओम। अब नवार्ण मंत्र के जाप में लोगों को उच्चारण संबंधी बड़ी एक रहती है जिज्ञासा कि इसका उच्चारण कैसे हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप हर बिंदी में म लगाते हैं तो पूरे मंत्र में म लगाइए, और अगर हर बिंदी में ग लगाते हैं तो पूरे मंत्र में ग लगाइए। जैसे ओम तो हो ही गया, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, तो इसमें म लग गया। और अगर आपको ग लगाना हो तो फिर सब में ग लगना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, तो या म या ग, इन दोनों में से कोई एक भी, ऐसा नहीं है एक में तो रीम म कर दिया, क्लींग कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, या म होना चाहिए या ग होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आप जब अगर आप सुबह शाम मंत्र जाप करते हैं तो सुबह के टाइम में आपको ये सारा करना है, शाम को नहीं करना। और कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा नवरात्रा के दिनों में कम से कम माँ की आप 21 माला करें, नहीं तो फिर 11 माला तो कर ही करें, शाम को भी करें तो अति उत्तम है। इससे क्या होता है कि नवार्ण मंत्र की अगर एक बार ऊर्जा हमारे को मिलनी शुरू हो गई ना, तो फिर वो बहुत पारालौकिक अनुभव हो जाते हैं उसमें हमें, कि किस तरीके का अनुभव माँ हमें अपना प्रदान करती है। और मैं कहूँगा कि अगर कोई पक्के दिल के साधक है तो रात के समय ये माला जाप करें, अंधेरा होने के बाद में 8 बजे बाद में, गर्मियों में 8 से लेकर 10 तक अगर ये माला जाप करते हैं तो मेरा मानना है बहुत जल्दी उसे माँ की किसी न किसी चीज़ का अनुभव हो सकता है रात्रि को। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला ये मंत्र है। आप नवरात्र में ये करिए, इसकी साधना करिए। इसके बाद में मैं सजेस्ट करूंगा कि जब नवरात्रा हो जाए तो नवमी के दिन आप एक हवन करिए। उस हवन में आपने अब तक जितना भी जाप किया है, देखिए हम जितना भी जाप साधना करते हैं, मान लीजिए हमने सभी दिनों को मिला के लगभग 200 मालाएं करी, तो 200 का दशांश होता है 20 माला। 20 माला का तो हम हवन कर नहीं सकते, तो आप 20 माला एक्स्ट्रा करिए। 200 के अलावा आप 20 माला एक्स्ट्रा करिए, वो दशांश आपकी एक्स्ट्रा हो गई। फिर 1 माला का आप हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद में आप ये समझिए कि अद्भुत एक कार्य आपने कर दिया, वैसा मान के चलिएगा, क्योंकि इससे बड़ा कार्य कुछ भी नहीं हो सकता कि पहले हम माँ की साधना करें, उसके बाद में हम उसको हवन के द्वारा पूर्णाहुति भी करें। और हवन हम कैसे घर में करते हैं इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जो आपको भी आई बटन पे दिख जाएगा। आप घर में अपने आप हवन करिए, पंडित की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पंडित की आवश्यकता नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पंडित को दक्षिणा नहीं देंगे। जब हम हवन वगैरह करेंगे उसके बाद वाक कायदा, या तो पंडित को घर पे बुला के खाना खिलाइए, अन्यथा उसको 101, 151, 200 जो आपकी श्रद्धा बने हैं उस हिसाब से पंडित के यहाँ पे आप दक्षिणा पहुँचाइए, क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना ये कार्य अधूरा माना जाएगा। ये इसको पूर्ण तो आपको करना ही पड़ेगा। बस आपने दक्षिणा दे दी, साधना कर ली, फिर
फिर आप रेगुलर लाइफ में इस मंत्र को एक बार माला जरूर करें, मतलब 5 करें, 7 करें, 9 करनी चाहिए, क्योंकि नौ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। 9 माला आपको रेगुलर वे में करनी चाहिए। अगर ये रेगुलर वे में कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ थोड़े समय बाद इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं हमें। बहुत ही चमत्कारिक है ये। तो ये जानकारी कैसी लगी, मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए और अपने दूसरे माता के भक्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात और कि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसलिए अगर आप माँ की आराधना कर रहे हैं तो उससे पहले आप 1 या 2 माला ओम नमः शिवाय की ज़रूर करें। इससे शिव और शक्ति का बैलेंस क्रिएट होता है और हमें साधना का फल भी मिलता है। और उसके बाद में आप जबकि माँ की माला कर चुके होंगे, तो आपको 1 माला या 2 माला करनी चाहिए ओम बम बटुक भैरवाय नमः की, क्योंकि भैरव जी को प्रसन्न करने के बाद और ज़्यादा हमारी माँ प्रसन्न होती है। और एक हनुमान चालीसा कर सके तो कर दीजिए, क्योंकि माँ के आगे हनुमान जी चलते हैं, माँ के पीछे भैरवनाथ बाबा चलते हैं। ये कर लीजिए आप, उसके बाद आपकी साधना को 4 चाँद लग जाएँगे और जो आपको अनुभव प्राप्त होंगे वो कोई बता नहीं सकता।